अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और हमने एक सेशन अनाउंस किया 7 डेज का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से। इसमें 7 डेज में मेनली टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं। उसकी इंफॉर्मेशन और इसका सिलेबस वगैरह कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। अब जो बार बार क्वेश्चन आ रहा था वो एक्ट और रूल्स, ये दो चीज़ें हैं जहाँ से मेनली हमारा 70 to 80 मार्क्स का पेपर हमारा बनेगा। अब इनका प्रॉब्लम ये कि हमें बहुत ये जल्दी भूलते हैं क्योंकि मिक्सअप बहुत जल्दी होते हैं और उसका बड़ा इसमें होता है। आज हम जरा इसी पे ही बात करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो आने वाले दिनों में मैं ये पूरा एक्ट और रूल्स की एक वीडियो बनाएंगे, बट एक्ट पूरा जो है वो हम ट्रिक्स से देखेंगे और ऐसा कि हमें याद रह जाएं चीज़ें। इसमें मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ये मेरे लिए फिजिबल है। आपके लिए जो तरीका फिजिबल हो आप वही अडॉप्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम बात करते हैं एक्ट की। ये एक्ट है 1925 का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, या एक्ट 7 of 1925, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 4 दिसंबर 1925 को। तो ये तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसमें कब ये पास हुआ, या एक्ट ऑफ 7 ये कहलाता है। ये एक जर्नल सी चीज़ है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। चैप्टर्स और फिर सेक्शन, चैप्टर्स इसमें टोटल जो है वो 11 है और सेक्शन इसके हैं 73। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये जर्नल से हमारे पास 11 चैप्टर हैं और सेक्शन है हमारे पास 73। आज हम सिर्फ चैप्टर्स की बात करेंगे। अब इसको जो है वो याद कैसे करना है, एक तो हमारे पास तरीका है कि सिंपल रीडिंग 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 रीड करते रहें और फाइनली हम इसको मेमोराइज करते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका होता है निमोनिक्स और चंकिंग का। मैं अक्सर इस पे बात करता रहता हूँ और इस पे हम कुछ टॉपिक्स भी कवर करते हैं। इवन जब सेशन में पढ़ रहे होते हैं तो हम इस स्ट्रेटेजी को बहुत फॉलो कर रहे होते हैं। तो आज मैं जरा इसी को एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत स्विफ्टली इसमें करता हूँ। पहले मैं सिर्फ रीडिंग वाली बात करता हूँ जस्ट 1 मिनट में, और फिर हम सिर्फ जो है वो निमोनिक्स और इस पे आएंगे और उम्मीद है कि आपको ये 11 चैप्टर याद हो जाएंगे। रीडिंग की जैसे बात करें तो हम पढ़ना शुरू करते हैं जी। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी है, इब्तदाइया है। चैप्टर 2 है रजिस्ट्रेशन है। चैप्टर 3 है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स है। चैप्टर नंबर 4 है ड्यूटीज। चैप्टर नंबर 5 प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटीज। चैप्टर नंबर 6 प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटीज। और चैप्टर नंबर 7 आ गया इंस्पेक्शन ऑफ अफेयर्स। चैप्टर नंबर 8 हो गया लिक्विडेशन एंड आर्बिट्रेशन। चैप्टर नंबर 8 ए, सिर्फ एक ही चैप्टर का आगे ए पार्ट है डिस्ट्रेंट, मतलब कर की करना, कोई उसकी सबकी करना, इस तरह से उसको। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास है ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 10 में है हमारे पास अपील्स और रिविजन। और चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास मिसलेनियस मुतफर्रिकात जो इसमें किए गए हैं। ये तो हो गया सिंपल रीडिंग में, इसमें हम बार बार रीड करते रहे तो हम मेमोराइज हो जाएंगे। दूसरे हम बात करते हैं जो निमोनिक्स और चंकिंग की। अब इसमें तरीकाकार ये होता है कि हम इन चीज़ों को रिलेट करते हैं रियल लाइफ से। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट है ये 1925। ये एक्ट ऑफ 7, 4 दिसंबर 1925। ये एक हमारे पास जनरल बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोई भी हम चीज स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक इंट्रोडक्शन होता है, एक इब्तदाइया होता है। तो यहाँ पर एक लॉ की लैंग्वेज यूज कर दी गई, प्रिलिमिनरी, मतलब इब्तदाइया इसका ये है। इसके जैसे 3 आर्टिकल हैं। इसमें हमारे पास टाइटल है, एक्सटेंट है और डेफिनेशन है। हम सिर्फ अब सिर्फ चैप्टर के नाम पे फोकस करेंगे क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से लाजमी आएंगे कि वो पूछेगा ये फलां चैप्टर का क्या नाम है, ये चैप्टर है तो इसका चैप्टर नंबर कौन सा है। सबसे पहले हमने बात की इब्तदाइया। किसी भी चीज कहते हैं इब्तदाइया तो आसान सा है। दूसरा ये एक्ट क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है तो रजिस्ट्रेशन, मतलब पहला इब्तदाइया कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई। कहीं भी हम रजिस्ट्रेशन करवाएं रियल लाइफ में तो हमारे कुछ उसके ऊपर राइट्स होते हैं, हमें कुछ हकूक दिए जाते हैं इसमें। तो हम उसी की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो हकूक हैं, उसकी बात हो गई। और कोई लेबिलिटीज कुछ हमारे ऊपर चीज़ें इम्पोज हो जाती हैं, मतलब एक रजिस्ट्रेशन करवाई हमारे पास कुछ उसके हकूक आ गए। जब राइट्स की बात होती है कहीं भी हो तो उसमें ड्यूटीज हमेशा साथ होती हैं। तो जो हकूक होते हैं वो एक तरफा नहीं होते बल्कि ये 2 साइडेड होते हैं, जहाँ हमारे ऊपर कुछ हकूक मिलते हैं तो कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी आती हैं, कुछ ड्यूटीज भी हम पे आयद की जाती हैं।
और नंबर 5 पे जब इसमें हमारे पास कोई राइट्स भी आए, ड्यूटीज भी आई, तो कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाएंगे, कुछ इस्तेहकाक भी हमारे पास होगा, कुछ हक होगा हमारे पास। और हक हमेशा हम उस जगह पे जमाते हैं जहाँ पे पैसे वाली बात हो, जहाँ प्रॉपर्टी की बात हो, जहाँ फंडिंग हो रही हो। तो इस तरह की चीजें हैं। तो सिंपल 6 मतलब छक्का लगना, पैसे, फंडिंग, 6 से आप रिलेट कर लें। तो पहले हम सिर्फ 6 की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक इब्तदाइया है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं। जब राइट्स हैं तो फिर ड्यूटीज हैं। अब ड्यूटीज हैं तो कुछ उसके प्रिविलेजेस भी डेफिनेटली होंगे राइट्स एंड ड्यूटीज के। और फिर फाइनली जो है हमें पैसे मिल गए और प्रॉपर्टी और फंड और ये चीजें आ गई। मतलब ये 6 चैप्टर हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। 7 नंबर पे बात करें तो जब भी पैसों की बात होती है तो अकाउंटेबिलिटी है, इंस्पेक्शन है, ऑडिट है, इस तरह की चीजें ये लाजमी हो जाती हैं। तो सिंपल हमारे पास जैसे ही 6 नंबर पे पैसा मिला तो अब इंस्पेक्शन भी आ गई। अब जो भी उसमें होगा उसमें हम इंस्पेक्शन करेंगे। अब जब कारोबार करते हैं, कहीं पैसा लगता है, तो डेफिनेटली वहां पे लिक्विडेशन भी हो सकती है, उसका खात्मा भी हो सकता है, पैसा डूब भी सकता है, कोई और लॉस हो सकते हैं, या फिर कोई झगड़े हो जाते हैं, आपस में क्लैश हो गया, तो लिक्विडेशन एंड आर्बिट्रेशन। अब ये हमारे पास हो गया 8। और फिर उसके बाद जब 8 का है तो अब कोई पैसे खा गया तो डेफिनेटली हम डिस्ट्रेंट करेंगे, उसके करके कर लेंगे, उसकी हम चीजें सेल करके अपना पैसा तो पूरा हमने करना ही करना है। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब जब उसने पैसा खा लिया, हमने उसको ले लिया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इलीगल दरमियान में हुआ था। इट मीन्स ऑफेंसेस। तो ऑफेंसेस जो हैं वो हमारे पास है 9 नंबर। और जब ऑफेंसेस होते हैं तो हमारे जुडिशियल मैटर को देखें तो हमेशा अपील की जाती है, कोई रिवाइज किए जाते हैं डिसीजन, जस्ट लाइक सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, तो डिसीजन रिवाइज होते रहते हैं, अपील्स होती रहती हैं। और ये हमारा 10 है। और मिसलेनियस मुतफर्रिकात जो हमारे पास 16 है। अब इसमें हम करते ये हैं कि हम या तो इसमें कोई भी हमें याद हो गया तो हम उससे अप एंड डाउन, जस्ट लाइक मैंने 6 को रिलेट किया फंड्स, मतलब छक्का लगना, लाइफ में किसी का छक्का लग गया, उसे प्रॉपर्टी मिल गई है, 6 से आप याद कर लें ऊपर, और 6 से ही आप नीचे, ये बिल्कुल मिड में आ गया। और 5 इससे ऊपर है, 5 इससे नीचे है, जस्ट लाइक पहले एक तो दाई है हमारे पास, फिर हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डेफिनेटली उसमें रजिस्ट्रेशन है। जब उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली, कोई फीस पे की, अब उसको कोई राइट्स मिल गए। अब राइट्स मिले तो उसके ऊपर चौथे नंबर पे ड्यूटीज जो है वो उसकी इम्पोज हो गई हैं कि उसने कुछ ड्यूटीज भी सर अंजाम देनी है। अब जब ड्यूटीज और ये दोनों चीजें हैं तो फिर कुछ प्रिविलेजेस भी डेफिनेटली उसके मौजूद होंगे। और प्रिविलेजेस मेनली जो होते हैं वो हमारे प्रॉपर्टी एंड फंड के होते हैं। तो हमने 6 चीजें इसको रिलेट करें। और फिर जब फंड है तो फिर इंस्पेक्शन होनी है, उसका ऑडिट होना है, उसमें हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। अब उसमें जो है वो लिक्विडेशन भी हो सकती है, आपस में झगड़ा, आर्बिट्रेशन भी हो सकती है, उसमें सुलह सफाई भी करवाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई खा पी गया, कोई डिफॉल्टर हो गया और हमने पैसे लाजमी वसूल कर लिया, तो हम डिस्ट्रेंट की तरफ जाएंगे, हम उसकी करके करेंगे। और ये डेफिनेटली ये ऑफेंस है। और इस तरह से पैसे खा जाना किसी के तो ऑफेंस, और ऑफेंस जहां पे भी होगा तो हमारे पास अपील का ऑप्शन आ जाएगा और उसको रिवाइज किया जा सकता है। और फिर उसके बाद मिसलेनियस। अब इसमें बजाय हम इसको इस तरह से चैप्टर याद करने के, हम इसको इस तरह सिर्फ एक पेज पे इसको याद करें। सिंपल जो है वो 6 नंबर पे हमारे पास मौजूद हैं प्रॉपर्टी, 10 नंबर पे हमारे पास मौजूद है अपील्स, 9 नंबर पे ऑफेंस, 9 10 अपील और उसकी जो है वो ऑफेंसेस एंड अपील, 8वें नंबर पे लिक्विडेशन एंड आर्बिट्रेशन और डिस्ट्रेंट, उसी 8A सिर्फ एक ही है जो उसमें एडिशनल है, बाकी किसी का एडिशनल नहीं है। तो सिंपल जहां से आपको लगता है कि जहां से ऊपर याद होते हैं उसको ऊपर याद करें, जहां से नीचे याद होते हैं उनको नीचे याद करें। एक सीक्वेंस में याद होते हैं तो आप उसी तरह से करें, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और उसको लेके चलें। मतलब इब्तदाइया, रजिस्ट्रेशन, राइट्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, फंड्स, प्रॉपर्टी, इंस्पेक्शन 7 नंबर पे, लिक्विडेशन, आर्बिट्रेशन, डिस्ट्रेंट, और उसके बाद ऑफेंसेस, अपील्स एंड रिवीजन, एंड फाइनली हमारे पास हो गया मिसलेनियस। बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह जो है वो कल से हम इसका सिलसिला मजीद शुरू करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। जैसे पहले के तो हमने आज ही डिस्कस कर लिए, जस्ट लाइक उसके शॉर्ट टाइटल है, डेफिनेशन है, और एक्सटेंट है और डेफिनेशन है, 2 और 3 नंबर पे, 1 2 3। तो इस तरह से कहीं आपको और याद होता है तो हम इसको भी करेंगे। और इंशाल्लाह पेपर से पहले हम इसकी एक क्लास भी रख लेंगे ताकि क्लास में 1 to 1 डिस्कस हो जाए, तो काफी सारी चीजें जो है वो हमें याद हो जाएंगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।